एक ऐसे नबी जिन्हें अल्लाह ने इतनी खूबसूरती से नवाजा था कि उन्हें देखकर पूरा मिस्र दीवाना हो गया। अल्लाह ने उन्हें ऐसी खूबसूरती दी थी कि इंसानी इतिहास में आज तक उनकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है। आज हम आपको अल्लाह के उसी नबी के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। आप अल्लाह के वह खूबसूरत और नेक नबी थे जिनकी खूबसूरती और सब्र की मिसालें आज तक दुनिया में दी जाती हैं। आपके अच्छे अखलाक, नरम स्वभाव और सब्र ने आपकी खूबसूरती में और भी इजाफा कर दिया था। लोग आपको एक बार देखकर ही आपकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते थे। आपकी खूबसूरती के कारण आपकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आईं और आपकी खूबसूरती ही आपकी परेशानियों और आजमाइशों की वजह बन गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो खुद भी अल्लाह के बहुत नेक पैगंबर थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने सभी बेटों में सबसे ज्यादा प्यार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से था और वह उन्हें अपने दूसरे बेटों के मुकाबले में ज्यादा तरजीह देते थे। इसी जलन में आकर हजरत यूसुफ के भाइयों ने उन्हें रेगिस्तान में ले जाकर एक कुएं में फेंक दिया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ को एक जंगली भेड़िए ने अपना शिकार बना लिया है। इस पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ की कमीज ली और रोते रोते अपने कमरे में चले गए। वह कई सालों तक रोते रहे और अपने बेटों से नाराज रहे। उधर जब एक काफिला उस कुएं के पास से गुजरा तो उन्होंने हजरत यूसुफ को उस कुएं से बाहर निकाला और देखा कि यह बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। इसके बाद वह लोग आपको मिस्र के बाजार ले गए। वहां जब मिस्र के राजा ने आपको देखा तो वह आपकी खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुआ और अच्छी कीमत देकर आपको खरीद लिया। वह आपको अपने महल में ले गया और अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे की अच्छी परवरिश करो। उसकी बीवी का नाम जुलेखा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के राजा के महल में रहने लगे और उसकी बीवी की निगरानी में पले बढ़े। जब आप जवान हुए तो आपकी खूबसूरती और भी बढ़ गई। हालत यह थी कि जो भी आपके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखता, उसकी नजरें हटाना मुश्किल हो जाता था। एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया कि जब दुनिया बनी तो हुस्न के 3 हिस्से किए गए, जिनमें से एक हिस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया, एक हिस्सा उनकी माँ को दिया गया और एक हिस्सा पूरी दुनिया में बांट दिया गया। मिस्र के राजा की बीवी जुलेखा आपकी खूबसूरती और नरम मिजाजी से बहुत मुतासिर थी, लेकिन अल्लाह को हजरत यूसुफ को बड़े इम्तिहान में डालना था। वक्त के साथ जुलेखा आपसे और ज्यादा मुतासिर हो गई और आप पर फिदा हो गई। एक दिन जुलेखा ने हजरत यूसुफ को अपने कमरे में बुलाया और सारे दरवाजे बंद करके उनसे गलत इरादे की पेशकश की। हजरत यूसुफ ने अल्लाह का नाम लिया और डर कर दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी और आपकी कमीज का पिछला हिस्सा उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने खींचा, लेकिन वह फट गया। हजरत यूसुफ बाहर निकले तो सामने मिस्र का राजा खड़ा था। जुलेखा ने जैसे ही अपने शौहर को देखा तो मासूम बन गई और हजरत यूसुफ पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि यूसुफ मुझसे गलत इरादे रखते हैं, इसलिए उन्हें सख्त सजा दी जाए। राजा ने जब हजरत यूसुफ की कमीज को पीछे से फटा हुआ देखा तो वह समझ गया कि यूसुफ बेगुनाह हैं। बाद में एक ऐसा करिश्मा हुआ और महल में मौजूद एक दूध पीता बच्चा हजरत यूसुफ की बेगुनाही की गवाही देने लगा। मिस्र के बादशाह के सामने सारी सच्चाई खुल गई, लेकिन अपनी बीवी की बदनामी के डर से वह चुप रहा और मामले को रफा दफा कर दिया। मगर कुछ दिनों बाद यह बात पूरे शहर में फैल गई और लोग यह बातें करने लगे कि मिस्र के बादशाह की बीवी एक गुलाम के प्यार में पागल हो गई है। इन चर्चाओं से तंग आकर जुलेखा ने अपने महल में एक बहुत बड़ी दावत रखी और मिस्र की सभी औरतों को उस दावत में बुलाया। जब दावत शुरू हुई तो जुलेखा ने सभी औरतों को एक एक फल और छोटी छोटी छुरी दी और कहा कि फल को काटें। जब वे औरतें फल काटने लगीं, तभी जुलेखा के हुक्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन औरतों ने जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखा, वे मदहोश हो गईं और फल की जगह अपनी उंगलियां काट लीं। इस घटना के माध्यम से जुलेखा ने औरतों को यह समझाने की कोशिश की कि वह क्यों यूसुफ अलैहिस्सलाम के प्यार में पागल है।
इस वाक्य के बाद हर दिन मिस्र की कोई ना कोई औरत आपसे बात करने की गुजारिश करती थी, इसीलिए आपने अल्लाह से दुआ की कि उनसे छुटकारा मिले। आखिरकार जुलेखा के लाख कोशिशों के बावजूद जब आपने उसकी बात नहीं मानी और उसकी ख्वाहिश को ठुकराते रहे, तो उसने अपने शौहर के साथ मिलकर आपको जेल में बंद करवा दिया। इसके बाद आपने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस चीज की ओर वे मुझे बुला रही हैं उससे बेहतर तो जेल की सजा है। आप लगभग 10 साल उस जेल में रहे। वीडियो